हाल ही में चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपना फाइटर जहाज J-10 नामक जहाज को डिप्यूट कर दिया है। अब जैसे ही J-10 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आया तो एक मीडिया में खबर आ गई कि चाइनीज फाइटर जेट क्या भारत पे भारी पड़ सकता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो में मैं भारत का लेटेस्ट फाइटर प्लेन राफेल वर्सेस J-10, क्योंकि जब चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे J-10 रखे तो भारत ने भी काउंटर अटैक करने के लिए राफेल जहाज वहां पे रख दी। अब मुद्दा ये कि किस जहाज में ज्यादा दम है, इसको टेक्निकली समझते हैं। विच एयरक्राफ्ट इज बेटर? क्या चाइना का J-10 जहाज भारत के राफेल जहाज पे हावी हो सकता है? अगर हाँ तो आइए समझते हैं क्यों, और अगर ना तो भी क्यों। सबसे पहले ओरिजिन समझते हैं। भैया मेड इन चाइना ही सामान रहेगा। ठीक, तो J-10 जो है वो चाइना ने इन हाउस बनाया हुआ है। वहीं जो फ्रांस का जहाज है राफेल जहाज, वो इंडिया ने डिप्यूट किया हुआ है, इंडिया ने खरीदा हुआ है फ्रांस से। तो जो राफेल जहाज है वो फ्रांस का है और J-10 चाइना का है। इंट्रोडक्शन कब हुआ था, इंट्रोड्यूस कब हुआ था या बना कब था? तो J-10C जो है वो 2018 में बना था। वहीं फ्रांस ने राफेल जहाज बहुत पहले 2001 में बना लिया था। फ्रांस का जो मैन्युफैक्चरिंग है राफेल की वो 2001 की है। वहीं चाइना ने 2018 में ये जहाज बनाया था। जनरेशन, जैसे हमारा वो सॉफ्टवेयर वर्जन होता है ना फोन का, उसी प्रकार से कौन से जनरेशन का जहाज है ये बहुत मैटर करता है। MiG-21 आउटडेटेड इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी जनरेशन खत्म हो गई थी, सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के जहाज थे। आज J-10C जो है वो 4.5 जनरेशन है और राफेल भी 4.5 जनरेशन है, यानी कि सॉफ्टवेयर के बेसिस पे दोनों ही एकदम आपस में टकराव कर रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। प्राइमरी रोल की बात करें तो J-10C मल्टी रोल फाइटर है और राफेल का जहाज ओमनी रोल है। देखो, एक मिशन पे एक काम जो करता है वो J-10C करता है, एक मिशन पे बहुत सारे काम ओमनी रोल फाइटर करता है जो राफेल करता है। दैट मींस राफेल की टेक्नोलॉजी चाइनीज टेक्नोलॉजी से आगे है। वैसे भी एक जहां मेड इन चाइना सुनते हैं हम अपना प्रोडक्ट वैसे ही रख देते हैं कि साला वो ज्यादा चलेगा ही नहीं। उसी प्रकार से जो चाइनीज फाइटर प्लेन है वो मल्टी रोल है, एक टाइम पे एक मिशन करेगा, पर एक मिशन में बहुत सारे काम हमारा राफेल जहाज कर सकता है। लेंथ की बात करें तो लेंथ में J-10C जो है वो 14.9 मीटर का है, लगभग 15 मीटर का। वहीं राफेल जहाज 15.3 मीटर्स का है। मीटर को फीट में कन्वर्ट करने के लिए 3 फीट से मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर विंग स्पैन देखें, विंग कितने लंबे हैं, तो विंग स्पैन 9.8 मीटर्स J-10 का है और वहीं राफेल का 10.9 है, वो भी उस मामले में भी लंबा है। स्पीड की बात की जाए तो यस, J-10 की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, 2200 किलोमीटर पर आवर है, वहीं अपने राफेल की 1912 किलोमीटर पर आवर। मैक में इसको मेजर किया जाता है। J-10 की मैक 1.8 से 2 है, राफेल की 1.8 मैक है। सर्विस सीलिंग यानी कि कितनी हाइट तक जा सकते हैं, तो दोनों जहाज 50,000 फीट तक जा सकते हैं। J-10C का दावा है कि वो 60,000 फीट तक जा सकता है, अभी तक कोई गया नहीं है, बट मान के चल रहे हैं कि 50,000 फीट पे दोनों सर्विस सीलिंग होती है। पेलोड कैपेसिटी, कितना लोड जहाज अपने साथ कैरी कर सकता है। पेट्रोल का लोड हो गया, एरोसोल का लोड हो गया, वेपन्स का लोड हो गया, तो राफेल इस मामले में कहीं ज्यादा है जी। जहां J-10C 5600 kg का पेलोड ले सकती है, वहीं राफेल 9500 kg का पेलोड ले सकता है। इसका मतलब डिफेंस एस्पिरेंट्स टेक्नोलॉजी वाइज हमारा जहाज आगे है, पेलोड वाइज हम ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकते हैं, स्पीड वाइज थोड़ा सा वो हमसे ज्यादा है, और कितने
फीट पे दोनों जहाज जा सकते हैं, दोनों 50,000 फीट पे जा सकते हैं। इसलिए कहीं से भी भारत के बॉर्डर्स को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने J-10C का स्क्वाड्रन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में रखा है तो हमने राफेल जहाज का स्क्वाड्रन रखा है। बी अ प्राउड इंडियन। हम अपने इंडियन एयरफोर्स पे भरोसा रखो, अपने पायलट्स पे भरोसा रखो, और अपनी जो फ्रांस से टेक्नोलॉजी ली है उस डिसीजन पे भरोसा रखो। यकीन करो, शायद यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स राफेल का और स्क्वाड्रन्स रेस कर रहे हैं। 114 और जहाज फ्रांस से आने वाले हैं अगले 2-3 सालों में। इसलिए हमारा जो राफेल है वो दोनों चाइना एंड पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए तैयार है। पर क्या आप तैयार हो भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने के लिए? अगर हाँ, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको तैयार करेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। त्रिशूल के फाउंडर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी भी इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर पायलट थे, और 2003 में उन्होंने भारतीय वायुसेना से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी। मैं आपको बता दूं, एनडीए के 60th स्क्वाड्रन में थे वो, और कैनबेरा बॉम्बर प्लेन्स चलाते थे। इसी बात पे एक बात याद दिला दूं, जहाज की जो कॉस्टिंग है, तो चाइना ने यह दावा किया है कि वो राफेल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के आधी कॉस्ट पे ये जहाज बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे होंगे, क्योंकि J-10C 40 से 50 मिलियन पे है कॉस्टिंग है पर यूनिट, $1 मिलियन, और वहीं जो राफेल जहाज है वो 100 से 120 मिलियन डॉलर्स पे। इसलिए मैं मान सकता हूं कि राफेल महंगा है, लेकिन महंगा है तो बेटर है भाई। अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा पेलोड है, अच्छी स्पीड है, हर चीज में हम अव्वल दर्जे से आगे हैं। हम उनसे आगे हैं, हमारे जहाज अव्वल दर्जे के हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका सपना भी भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हमारे वेटरन्स आपको तैयार करते हैं। आर्मी के वेटरन्स, एयरफोर्स के वेटरन्स जो खुद फौज में अपना जीवन जी चुके हैं, फौज में 40 साल 50 साल जिन्होंने व्यतीत किया है। एयरफोर्स जाने के लिए एनडीए एंड सीडीएस का रास्ता है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने एनडीए, सीडीएस एंड एफकैट का रास्ता है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने एनडीए में भी, सीडीएस में भी और एफकैट में भी सिलेक्शंस दिए हैं। अगली बारी आपकी। अगर आपका सपना भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ। हमारे सबसे बड़ा और रेजिडेंशियल कैंपस प्रयागराज में, जो कि अब रेजिडेंशियल है, यानी कि उसी कैंपस में लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, सब कुछ है, और साथ साथ हमारे ब्रांचेस और जगहों पे भी हैं, इलाहाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, गंगानगर, आगरा एंड रांची। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।